नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के NCERT ग्रुप पे। मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको भरपूर ज्ञान दूंगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 6th क्लास का इतिहास का सेकेंड चैप्टर को लेकर के आज चलेंगे, उसके बारे में बहस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर क्लियर किया था, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, आग की खोज और उसका उपयोग। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो है ना कुरनूल की गुफा, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। समझ रहे ना? भीमबेटका कौन सा स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल है। बात करें बुर्जहोम की, चिरांत की, तो ये सब नव पाषाणिक स्थल है। समझ रहे ना? यानी कि बुर्जहोम जहाँ पे लोग रहते थे, इसका मतलब उस समय कृषि शुरुआत हो चुकी थी। चिरांत जहाँ पे लोग रहते उस समय कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भीमबेटका की बात करें, कुरनूल की गुफा की बात करें, इन जगहों पे जब लोग रहते थे तो उस समय कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। समझ रहे हैं? अच्छा, इस समय जब कुरनूल की गुफा में लोग रहते थे तो इस समय यहाँ कुरनूल की गुफा से एक राख का अवशेष मिला है। समझे? राख का अवशेष मिला है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाणी काल में आग का खोज हो चुका था, है कि नहीं? अब एक बात बताइए, फिर से वही बात बोलेंगे। आपके पास बिजली नहीं है, समझ रहे हैं? आपके पास और कुछ हथियार नहीं है। आप उस समय आग का क्या क्या इस्तेमाल करते? पहला पॉइंट, रोशनी को भगाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आग का उपयोग करते थे। दूसरा, और भूनने के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल 3 पॉइंट। समझ रहे हैं? यही 3 चीज़ तो है। समझ रहे हैं ना? आज आग का उपयोग किस किस तौर पे करते हैं आप लोग? एक तो कम गया है रोशनी भगाना, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का जब से प्रयोग खोज हुआ है तब से तो ये एक चीज़ कम गया है। दूसरा भी कम गया है, जानवरों को भगाना। अब कभी कभी देखने को मिलता है। एक चीज़ रह गया है, सिर्फ खाना भूनने, मांस को भूनने के लिए। समझ रहे हैं? राख का अवशेष। अच्छा, ये भी आपने देख ही लिया कि आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। तो कहाँ पे लिख दे? हाँ, आरंभिक सभ्यता का मतलब संस्कृति का आरंभिक था। और ये जो है चिरांद है और यहाँ का जो बताइए विकसित होगा। हाँ, ये नव पाषाणिक स्थल है। जिस समय अचानक धरातल पे भीषण गर्मी पड़ने के कारण क्या हुआ था कि कुछ पौधे निकल आए थे। मतलब वो शुरुआत का था, विकसित का। हाँ, ये इसकी अपेक्षा ये विकसित कह सकते हैं। या तो इतना समझिए, ये अस्थाई था, विकसित तो नहीं है कह सकते हैं। ये अस्थाई था, इसको अस्थाई ज़िंदगी की ओर कह सकते हैं। समझ रहे ना? क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी अस्थाई था। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ घूम घूम के ज़िंदगी जीते थे। लेकिन जब कृषि हो गया तो लोग अस्थाई हो गए। अब वो लोग घूमते नहीं थे, एक ही जगह रहकर कृषि करना और वहीं अपनी जीवन या ज़िंदगी व्यतीत करना। अब ये रह गया था उन लोगों का क्रियाक्रम। समझे? आग का उपयोग कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं। कितना आसानी से आप लोग उत्तर देते हो। पहला, अंधेरा दूर करने के लिए। अच्छा, ये UPSC के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आग के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। समझे? अंधेरा को दूर करने के लिए, करने में। दूसरा, मांस को भूनने में। तीसरा, जंगली जानवरों को भगाने में। सुरक्षा। समझ गए? मिटा दे? मिटाने वाला तो लाए नहीं। उसका एक तो अलग इतिहास है, समझे? फिर उसे वो घर्षण की वजह से ये ऐसा किया गया था। समझे? क्योंकि चूँकि पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ना, तो पत्थर पे पत्थर मार के कभी कभी जो काम होता था उन लोगों का, तो पत्थर पे पत्थर कभी टकराते थे। या फिर क्या होता था कि लाइए, एक पत्थर से कभी दूसरे पत्थर को तोड़ते थे छोटा करने के लिए। समझ रहे ना? तो इसकी वजह से उसके बीच में से कुछ चिराग निकलता था। तो लोगों को एहसास होता था कि पत्थर को इसको टकराने से कुछ ना कुछ निकलता है। उन लोगों को क्या मालूम क्या है नहीं है। समझ रहे ना? फिर उसी पे काम करते गए, रगड़ते गए, पता चला कुछ जंगल में लग गया आग,
तो उन लोगों को लगा कि यार ये तो एक नया चीज़ है। और फिर वहीं से फिर आका एक नया इतिहास बना। मिटा दे कहा कि आपको मालूम है कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का औजार होता था। फिर जो माइक्रोलिथ आया, लघु पाषाण काल, उसमें छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल होने लगा था। तो लोग पत्थर को तोड़ते थे, पत्थर से पत्थर तोड़ते थे। तो वहीं पर से थोड़ा थोड़ा मिटा दे। उसके बाद क्या है, काल का नाम और तिथियाँ, ये देख लेते हैं। काल का नाम और तिथियां मैंने बता चुका था इससे पहले क्लास में भी, फिर एक बार और बता देते हैं, समझे। मैंने बताया था कि प्रागैतिक इतिहासकाल को 3 भागों में बांटा गया था। ये एक दौर है जब इंसानी ज़िंदगी शुरू हुआ था। हालांकि जिसको हम लोग प्रागैतिक इतिहास काल बोलते हैं, इसको 3 भाग में बांट दिया गया था। मैंने बताया था कि इसको पूरा पाषाण काल बोलेंगे, पूरा पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल, इसको नवपाषाण काल। हाँ हाँ, जब जो युग जिस युग में तांबे की ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी महत्ता दी गई थी, समझ रहे ना। हाँ, फिर उसके बाद औजार के तौर पे तांबा वगैरह आ गया था। हाँ, ताम्रपाषाण काल आ गया था। तो पूरा पाषाण काल हो गया। तो इसको जो है कहा जाता है कि 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल तक, 12,000 वर्ष पहले तक इसका अगर पीरियड की बात करें तो 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक। और नवपाषाण की बात करें तो 10,000 वर्ष पहले से, किसी बुक में 8,000 लिखता है, किसी में 7,000 लिखता है, समझ रहे हैं ना। 8,000 वर्ष पहले तक ये नवपाषाण काल की तिथियां हैं, समझ रहे हैं ना। इस दौर में आपको मालूम है, अभी भी मैंने बताया कि बड़े बड़े पत्थरों का औजार के तौर पे करते थे। इस दौर में जब लोग आए तो यहाँ तक जब ज़िंदगी जिया इन लोगों ने, तो लोगों को लगा कि यार किसी को मारने के लिए जो हम इतना बड़ा पत्थर लेते हैं, उससे अच्छा है कि उसको छोटा करके तीखा करके घुसेड़ देंगे पेट में, तो मर जाएगा जानवर, है कि नहीं। और पहले जो वस्त्र के तौर पर वो क्या बोलते हैं, वो जंगली जानवर का खाल उधेड़ करके उसको सीना होता था, तो जो मोटा पत्थर होता था उसको सिलाता ही नहीं था उससे, समझ रहे हैं। तो लोगों को लगा कि यार इसको अगर थोड़ा तीखा करेंगे ना तो इसको सिलना आसान होगा। तो उसके बाद पत्थर को थोड़ा तीखा किया तो पत्थर का साइज़ क्या है, छोटा हो गया। फिर कंदमूल को ज़मीन से खोदने के लिए भी मोटा पत्थर से नहीं खोदा था ज़मीन, उसको फिर तीखा बनाया, फिर उसके बाद कंदमूल खोलते थे, समझ रहे हैं। तो इतना कैसे लोग थे यार पहले, इतना साल तक उसको सिर्फ एक चीज़ सोचने में लग जाता था। तो ये हो गया आपको छोटा पत्थर, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड, माइक्रोलिथिक पीरियड या लघु पाषाण काल भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक पीरियड, इसको नियोलिथिक या नवपाषाणी काल कहेंगे। अब यहाँ तक जब लोग आए, जब आज से बात करते हैं 10,000 साल पहले की, वहाँ तक लोग आए तो लोगों को लगा कि यार, लोगों को लगा क्या, उसके बाद धरातल पर तो अचानक भीषण गर्मी पड़ने लगा प्रकृति की वजह से, है कि नहीं। फिर जगह जगह पे कुछ पेड़ पौधे निकल आइए, तो आप लोगों को इससे पहले क्लास में मैंने बताया था। फिर लोगों ने क्या है कि उसको लगा कि ये खाने योग्य वस्तु है, तो उन लोगों ने उसका खाने के तौर पे यूज किया, है कि नहीं। फिर लोगों ने उस पौधे के ऊपर गहराई से चिंतन किया कि ये कैसे उगता है, समझे ना, कब पक के तैयार होता है। तो फिर उस पौधा के बारे में जाना और फिर उन लोगों ने वहाँ से खेती की शुरुआत की, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ बात करें कृषि की शुरुआत। अब देखिए, अगर कृषि की शुरुआत हुई है तो लोगों को कृषि को बचाने के लिए लोगों को अब रुकना भी पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी जो खेती होता है वो 3 महीने के बाद ही तैयार होता है, 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं। तो यदि खेती
फसल बो करके अगर छोड़ के चले जाएंगे तो जंगली जानवर उसको नष्ट कर देंगे। तब उसकी सुरक्षा को लेकर के उसको रुकना पड़ता था। अब यदि रुकेंगे तो उसको आवास भी चाहिए, क्योंकि गुफा तो हर जगह टहल के जाएगा नहीं उसके पास, है कि नहीं। अब उसको आवास बनाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब अब लोगों को आवास की ज़रूरत पड़ गई, समझे। अब जब अनाज उगाएगा तो फिर वो अनाज आगे भी तो बोएगा, उसको रखेगा तभी तो आगे बोएगा, सब खा जाएगा तो फिर बोएगा कैसे। तो अब उसको रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत है कि नहीं। तो अब यहीं से विकास हुआ किस चीज़ का, बर्तन का, समझ रहे हैं। अच्छा, नवपाषाणी काल में कुछ घास फूस जो है वो निकल आए थे धरातल पर, तो उस घास को लेकर के और लोग जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश करते, जो शाकाहारी जानवर थे उसको लालच दे करके पकड़ने की कोशिश करते थे। कुछ जो मतलब मांसाहारी नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसको, खूंखार जानवर नहीं है, समझ रहे ना, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, जिसमें से भेड़ हो गया, बकरी हो गया। तो इस तरह के जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते थे और फिर धीरे धीरे उस जानवर को क्या कर लिए, पालतू बना लिए, समझ रहे ना। तो अब जब जानवर को पालतू बना लिए, इसका मतलब है कि अब लोग पशुपालक भी बन गए, समझ रहे हैं, पशुपालक भी बन गए, समझे। इस तरह से यदि देखा जाए तो नवपाषाण काल के बाद लोगों की ज़िंदगी जो पहले घूम घूम के जीते थे अब वह अस्थायी हो गए, समझ रहे हैं ना। चलिए, आग की खोज देख लिया हम लोगों ने, काल का नाम और तिथियां देख लिया हम लोगों ने, साथ साथ बदलती जलवायु भी इसी में आ ही गया, और ये भी आ ही गया खेती और पशुपालन, समझे। क्लास हो गया ख़त्म क्या। अच्छा एक सवाल दे देते हैं, मिटा दे इसको पहले, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चैलेंज देते हैं, चैलेंज तो नहीं, एक सवाल दे देते हैं। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आज का जीवन यापन और पहले की लोगों की जीवन यापन में क्या अंतर है। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, लिख करके हमें भेज सकते हैं कि आज के जो जीवन यापन है वो और पहले के लोग जो जीवन यापन करते थे इसमें क्या अंतर है, समझे। ओके, धन्यवाद।